अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर। आज हमने न्यू स्टार्ट करना है डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 8 ऑन पेज नंबर 190 राइट। तो डाटा हैंडलिंग की हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 8A एंड 8B। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, पेज नंबर 191 पर गिवन है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अ बार ग्राफ और अ बार चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स और लेंथ। मतलब आप लोग देखें यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें जो ये आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, ये किस्म की ये क्या बनाई हुई है, बार बनाई हुई है। ठीक है, देखिए ये बार्स बनाई हुई है और इस पूरे को आप क्या नाम दे रहे हैं, बार ग्राफ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बार ग्राफ्स कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वर्टिकली का मतलब देखे जैसे ये वर्टिकली है ऊपर की तरफ, इनको वर्टिकली बोलते हैं, और अगर ऐसे लाइंस ड्रॉ हुई हो उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली, हॉरिजेंटली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल गिवन है ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। In a survey, children of class 4 were asked about the favorite color. The information was then represented in a vertical bar graph. क्लास 4 के स्टूडेंट से ये पूछा गया कि आप लोगों का फेवरेट कलर जो है वो क्या है। देखिए नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। ठीक है, जिनमें से क्या है 4 स्टूडेंट्स ने क्या बताया, उनका फेवरेट कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, और 5 ने बताया है उनका येलो है। 7 ने बताया है हमारा कलर फेवरेट है ग्रीन है। 3 बच्चों ने बताया है पिंक। इसके आगे आप ले जाओ, ये कितने बनते हैं, 6 का है ऑरेंज रेड, और ऑरेंज कितने का है, 2 चिल्ड्रन का। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने सिंपल आप लोगों को क्या बताए हुए हैं, आंसरिंग हमने देनी है उनको। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक रेड। रेड जो है वो कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो आपने रेड की लाइन में आ जाना है और यहाँ से आप लोगों ने देखना है तो रेड जो है वो किस नंबर के इक्वल है, 6 के। तो आपने यहाँ पे बता देना है जो 6 बच्चे हैं वो किसको पसंद करते हैं, रेड कलर को पसंद करते हैं। विच कलर इज़ द लीस्ट लाइक। सबसे कम जो कलर है वो कौन सा पसंद है बच्चों को, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा, ऑरेंज, तो आपने ऑरेंज लिख देना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक ग्रीन। ग्रीन जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, तो देखिए ग्रीन कितने बच्चों को पसंद है, 7। एंड देन विच कलर इज़ द मोस्ट लाइक्ड। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बच्चों को पसंद है, तो वो क्या है, ग्रीन है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल। ठीक है, तो टोटल चिल्ड्रन जो हैं वो कितने हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखें नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो सिंपल था ये बार ग्राफ हमने स्टडी कर लिया। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 8A। यहाँ पर आप लोगों के पास एक लाइन ग्राफ भी दिया हुआ है कि लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ में ये होता है, इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी वांट टू मेजर समथिंग विच इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। ये उसलिए यूज़ होता है कि जो चीज़ बार बार चेंज हो रही है, जैसे कि आप ये समझिए जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेजुअली जल्दी से चेंज भी हो जाता है, बढ़ भी हो जाता है। एक ही दिन में जो वेदर है वो ख़राब होता है, अगले दिन ही जो टेम्परेचर है वो हाई भी हो जाता है। तो लाइन ग्राफ जो है वो इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8A राइट। तो आप लोगों को एक्सरसाइज 8A नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। ये आपको बार ग्राफ नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनका आंसर देना है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि यहाँ पर आपके पास मंथ्स लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ नोटबुक सोल्ड, और कितनी जो है नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। अब आप यहाँ पे देखें जनवरी में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं, 30। फेब में कितनी हुई हैं, 10। मार्च में हो गई हैं, देखिए मार्च में देखिए कितनी है, 30 और 40 के दरमियान है, मीन्स कितनी है ये, 35 है, यहाँ पर आ रहा है। अप्रैल में कितनी हुई है, 5, यहाँ तक आ रहा है। एंड देन मई में हुई है 10। जून में आपके पास हुई है 30, और जुलाई में कितनी हुई है, 40 नोटबुक्स राइट।
तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फरवरी। फरवरी में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं। आप फेब के बार ग्राफ में आ जाए और यहाँ से देखिए किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फरवरी में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं, 10 जो है वो नोटबुक सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोटबुक्स लिख देना है, 10 नोटबुक्स। ठीक है, विच 2 मंथ हैव इक्वल सेल। किस मंथ में जो है वो इक्वल सेल हुई हैं। देखिए दोनों का किसका ग्राफ, फरवरी में जो है वो 10 नहीं है और मई में। अब आप यहाँ से ऐसे लाइन लगा के देख सकेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। ठीक है, तो मीन्स फरवरी में और मई में जो है वो इक्वल सेल हुई है नोटबुक्स की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फेब एंड मई। ठीक है, अब है आपके पास पार्ट सी में, हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी के मार्च में जनवरी से कितनी ज़्यादा सेल हुई है। क्या ना, मार्च में देखें ना, मार्च में और ये जनवरी में कम है और मार्च में क्या है, ज़्यादा है। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि मार्च में जनवरी से कितनी ज़्यादा सेल हुई है। तो अब देखें जनवरी में है 30 और मार्च में आपके पास कितनी है, 35। ठीक है, तो 5 जो नोटबुक्स है वो मार्च में जनवरी से ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। ठीक हो गया। इन विच मंथ वर द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड। सबसे ज़्यादा किस मंथ में जो है वो नोटबुक सोल्ड हुई हैं। सबसे बड़ा बार ग्राफ आप यहाँ पे देखें किसका है, जुलाई का। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, जुलाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा हो चुका है सोल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, द गिवन बार ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे है सब्जेक्ट। अब आप देखें मैथ जो है वो कितने स्टूडेंट्स को उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, 40 स्टूडेंट्स का। इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स का है, 30। सोशल स्टडीज़ जो है वो आ जाता है कितना, 25 पे, 20 और 30 के दरमियान है। साइंस कितना है, 40 से अबव है यानी कि 45 है। एंड देन इस्लामियात कितने स्टूडेंट्स का है, यहाँ से आप लाइन देख सकते हैं, तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोस्ट। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा सब्जेक्ट जो है पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा। आप यहाँ पर आ जाएं पिछले पेज पर, तो देखिए सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका है, साइंस का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का कौन सा है, साइंस। तो आप यहाँ पर लिखोगे साइंस। ठीक हो गया। अब है हमारे पास पार्ट बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं लाइक करते हैं उसको। तो सोशल स्टडीज़ के बार ग्राफ में आ जाए, ये हमारे पास सोशल स्टडीज़ है। अब यहाँ पर देखें, ये 20 की लाइन है और ये 30 की लाइन है। तो 30 और 20 के दरमियान में क्या नंबर आएगा, 25। राइट, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 25। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको पसंद किया जा रहा है, साइंस को। और उसके बाद कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स का। सबसे बड़ा हमारे पास ग्राफ किसका है, साइंस का। और साइंस से छोटा आप देखिए किसका आ रहा है, मैथ का। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मैथ्स। ओके, अब डी पार्ट में है, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। फिर हम पीछे जाएंगे, ग्राफ देखेंगे, 30 स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। देखिए 30 स्टूडेंट्स जो हैं, 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 30 स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ रहा है, इंग्लिश के। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है,
इंग्लिश। इंग्लिश, राइट। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश, कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पसंद करते हैं साइंस को इंग्लिश से, राइट। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स, कितने ज़्यादा स्टूडेंट लाइक साइंस देन इंग्लिश, कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा साइंस को लाइक करते हैं। तो आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं 45 और इंग्लिश के स्टूडेंट्स कितने हैं 30। तो 45 में से आप 30 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसको सही से लिख देंगे, 15 आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारा सारा सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, सिर्फ आप लोगों ने इसको अच्छे से ग्राफ को देखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द गिवन कॉलम ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम द स्कूल, मतलब एक वीक में कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट है, ये उनका ग्राफ है, ठीक है। चिल्ड्रन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अब ये देखिए एब्सेंटीज दी हुई हैं यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब यहाँ पर देखें मंडे वाले दिन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, यहाँ पर देखें 20। ट्यूसडे वाले दिन कितने हो जाएंगे, कितने हैं 10। वेडनेसडे वाले दिन कितने हैं 15। थर्सडे वाले दिन है 5 एंड फ्राइडे वाले दिन कितने बन जाएंगे 10, ठीक है। अब स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन जो कितने स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट है स्कूल से। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे, कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं यहाँ पर 10। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। या सिर्फ आप यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप साथ में चिल्ड्रन भी लें, जैसे आप लोगों की मर्जी, ठीक है। चिल्ड्रन आप लोगों ने पूरा लिख लेना। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे से कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो मंडे को एब्सेंट है। अब देखें वेडनेसडे वाले दिन जो है 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ठीक है, और मंडे वाले दिन 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, 5 चिल्ड्रन का फ़र्क आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5, क्या लिखेंगे 5 मोर चिल्ड्रन, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिख दो। दोबारा से स्टेटमेंट समझ ले, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे, कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो मंडे वाले दिन एब्सेंट हैं वेडनेसडे से। तो वेडनेसडे वाले दिन कितने एब्सेंट है 15 और मंडे वाले दिन कितने हैं 20। तो 15 और 20 में कितने का फ़र्क आ रहा है 5 स्टूडेंट्स का। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 5 मोर चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब ट्यूसडे वाले दिन देखें कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, आप यहाँ पे देखें ट्यूसडे वाले दिन आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 10 चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पे लिखो 10 चिल्ड्रन ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। और वेडनेसडे वाले दिन कितने हैं 15, कितने आ रहे हैं 15 एंड 15 चिल्ड्रन ऑन वेडनेसडे, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। मनी कलेक्टेड फॉर होमलेस फैमिलीज, मतलब किसके लिए मनी कलेक्ट किया, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए हमने पैसे जमा किए हैं। अब देखें मंडे वाले दिन अमाउंट इन आरएस यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 तक। मंडे वाले दिन कितने पैसे कलेक्ट किए हैं 1500, ठीक है, 1500। ट्यूसडे वाले दिन हुए हैं 1000। वेडनेसडे वाले दिन कितने हुए हैं 3000। थर्सडे वाले दिन हुए हैं 500।
फ्राइडे वाले दिन हो गए 2500 एंड सैटरडे वाले दिन कितने हो गए आपके पास 2000। हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेनसडे। अब वेनसडे वाले दिन देखिए सबसे ज़्यादा मनी कलेक्ट किया वेनसडे वाले दिन कितनी हो गई आपके पास 3000 होगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 3000 राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3000। 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 3 होते हैं। हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं हाउ मच मनी मोर मनी, मतलब फ्राइडे वाले दिन ट्यूसडे से कितने ज़्यादा कलेक्ट किया है। अब देखिए फ्राइडे वाले दिन आपके पास हुई है 2500 और ट्यूसडे वाले दिन कितनी हुई है 1000। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, 2500 में से आप 1000 को निकाल दें तो आपके पास कितना आएगा 1500। ठीक है, समझ आ रही है ना। हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। वो पूछ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन से कितनी ज़्यादा कलेक्ट की है। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन कितनी हुई है 2500 और ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों के पास कितनी हुई है 1000। तो 2500 में से 1000 निकाल दें तो पीछे आपके पास क्या बचेगा 1500। तो अब यहाँ पर लिख दें 1500। ठीक है, ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड। सबसे ज़्यादा किस दिन हमने पैसे इकट्ठे किए हैं। तो देखिए सबसे बड़ा ग्राफ जो पिंक लाइन वाला है वो क्या है वेडनेसडे वाले दिन। तो आप यहाँ पे लिख दें वेडनेसडे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें अमाउंट इन आरएस था ना, तो यहाँ पे आरएस 1500 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी द ग्राफ देन आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। कॉस्ट ऑफ लीटर बोटल्स ऑफ लेमन स्क्वाश। ठीक है, जैसे हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला की, पेप्सी की, इसी तरह यहाँ पर किसकी बोतल के बारे में बात हो रही है लेमन स्क्वाश के बारे में। ठीक है, तो वो आप लोगों से ये कह रहे हैं कि जो एक बोतल है वो देखें ये जहाँ पर रेड डॉट आ रहा है, रेड डॉट किसके इक्वल आ रहा है 20 के, मतलब एक बोतल कितने रुपीज़ की है 20 रुपीज़ की। 2 बोतलें हैं वो कितने की हो जाएंगी 40 की। 3 बोतलें किसकी हो जाएंगी 60 रुपये की। 4 बोतलें कितने की हैं 80 रुपीज़ की एंड 5 बोतल जो हैं वो कितनी हो जाएगी 100 रुपीज़ की। इसका मतलब ये है कि एक बोतल 20 की है, ठीक है, और 5 बोतल्स को मिला के कितने रुपीज़ बन जाएंगे 100 रुपीज़ बन जाएंगे। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश। ठीक है, 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश कितने रुपीज़ की है, उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी 3 लीटर्स किसके इक्वल है 60 रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिखोगे RS 60। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे RS 60 रुपीज़। ठीक है, 60 रुपीज़ की कितनी हमारे पास लेमन स्क्वाश आएगी 3 लीटर। इफ़ यू हैव 2 RS 20 नोट्स, अगर आपके पास 2 नोट हैं 20 रुपए के, ठीक है ना, 20 रुपए के कितने नोट हैं 2 नोट हैं, तो कितने हो गए आपके पास 40 रुपये। कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश, तो आप उसके 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश बाय कर सकते हैं। देखें आपके पास वो क्या कह रहे हैं 2 नोट्स हैं कितने 20 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के 2 नोट्स लें तो आपके पास कितने रुपीज़ बनते हैं 40 रुपीज़ बनते हैं, और 40 रुपये की कितनी बोतल आएगी 2 आएंगी, ठीक है ना, 2 लीटर की आएंगी। और वो आपसे क्या कह रहे हैं क्या आप इन पैसों में 4 लीटर की ले सकते हैं, तो हम नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि 4 लीटर जो वो कितने रुपीज़ की आएगी 80 रुपीज़ की आएगी, और हमारे पास कितने नोट हैं 20 रुपये के 2 नोट हैं, तो वो कितने बन गए 40। तो 40 में तो सिर्फ 2 लीटर ऑफ बोतल आती है, 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश नहीं आता। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे नो। हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम RS 100 व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश। आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, कितने रुपीज़ हैं आपके पास, जल्दी से बताएं कितने रुपीज़ है 100, ठीक है। 100 रुपीज़ में से आपने क्या किया है 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश लिया। 100 रुपीज़ हैं आपके पास, कितने हैं 100, उसमें से आपने 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश लिया। 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाश कितने की आती है 20 रुपीज़ की। तो बाकी जो पैसे हैं वो आपके पास कितने बचेंगे 100 रुपीज़ में से आपने 20 की क्या ले लिए लेमन स्क्वाश ले लिया 1 लीटर।
तो 100 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी कितने रुपीज़ बचे, 80 रुपीज़ बचे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे RS 80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लुक एट द गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब जनवरी में देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर आपके मंथ लिखे हूँ। जनवरी में कितना है 30, फरवरी में 29 हो जाता है, मार्च में 30, अप्रैल में हो गया 31 और फिर मई में हो गया 32, जून में भी 32, जुलाई में भी 32 एंड अगस्त में सबसे ऊपर चला गया है, किधर बन गया 33 पर। फिर आ जाता है सितंबर में 32 और अक्टूबर में भी 32, नवंबर में हो जाएगा 31 और दिसंबर में कितना हो गया आपके पास, दिसंबर में कितना है जी, देखिए 30 और 31 के दरमियान में, राइट। तो ये आपके पास टेम्परेचर गिवन है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो किस मंथ में हाई है। तो आप यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये सबसे ऊपर रेड वाला डॉट सबसे ऊपर है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, अगस्त के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अगस्त। इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द हाईएस्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे अगस्त। ठीक है। विच मंथ हैव द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर जो है वो किस किस मंथ में है। देखें ये तीनों लाइन इकट्ठी आ रही हैं, ये वाली वो आएगा, देखें ये मार्च का, ये अप्रैल का, मई जून जुलाई सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, मई जून जुलाई सितंबर एंड अक्टूबर। तो आप यहाँ पर लिखोगे मई जून जुलाई। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा लिख के दिखाऊंगी, मई जुलाई, फिर इसके बाद सितंबर और फिर अक्टूबर। ठीक है, OCT ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर। फिर है सी पार्ट में इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द लोएस्ट। सबसे ज़्यादा जो कम टेम्परेचर है वो किस मंथ में है। तो सबसे कम टेम्परेचर जो आपके पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड वाले पे। तो सेकंड मंथ कौन सा है, फरवरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फेब लिख दें या फरवरी पूरा लिख दें, ठीक हो गया। डी पार्ट में है विच मंथ हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। किस मंथ में टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 32 से, ये देखेंगे ये 32 आ रहा ना, 32 से ज़्यादा किस में है, 33 है, और 33 वाला किस में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगस्त लिखोगे। विच मंथ हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ अगस्त। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, दीज कॉलम ग्राफ्स टेल अस अ लॉट अबाउट अ ग्रुप ऑफ कजन्स सना, सारा, हिना, आसिफ एंड साद। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आपने इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है ध्यान से कि मैं आपको लोगों को क्या बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हैं पांचों के 5 ये कज़न्स हैं। ठीक है, अब वो ये आप लोगों को बता रहे हैं उनकी हाइट में क्या फ़र्क है। सना देखें, हाइट इन मीटर, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सना की। सना से कम किसकी है, सारा की। सारा से कम किसकी है, हिना की। हिना से कम किसकी, आसिफ की। आसिफ की और साद की दोनों की हाइट जो है वो बराबर है। ठीक हो गया, हाइट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर वो उनकी क्या बता रहे हैं, वेट बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सना की हाइट जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे वेट भी जो है वो सना का ज़्यादा है। फिर है सारा का वेट, सना का वेट कितना है 80 kg, सारा का वेट कितना है 60, हिना का वेट कितना है 40, आसिफ का वेट कितना आ रहा है 40 और 30 के दरमियान, 20 और 40 के दरमियान यानी कि 30, और साद का वेट कितना है 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये बता रहे हैं एज के बारे में, एज इन ईयर्स। सबसे ज़्यादा एज किसकी है, सना की है, डैट इज़ 28 ईयर्स। ठीक है, सारा की कितनी है, सारा की देखें 24 और 28 के दरमियान में आ रही है यहाँ पर। फिर है हिना की एज
12 और 16 के दरमियान में। आसिफ की और साद दोनों की एज जो है वो इक्वल है। नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स, उन्होंने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं। सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स किसने कलेक्ट किए हैं? हिना ने 600, सारा ने कितने किए हैं? 200, सना ने कितने किए हैं? 400, आसिफ के हैं 300 और साद के हैं 100। तो ये आपके पास एक डाटा उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है ग्राफ की फॉर्म में। अब आप लोगों ने इन ग्राफ्स को देख के आंसर देना है। ओके, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ साद एंड सारा? साद और सारा की हाइट में कितना फ़र्क है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? साद और सारा। अब ये हाइट वाले कॉलम में आ जाएं, साद और सारा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साद है उसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। देखें साद की कितनी हाइट आ रही है? 1 मीटर आ रही है। और सारा की कितनी आ रही है? 2 मीटर। सारा की है 2 मीटर। देखें सारा की कितनी आ रही है? 2 मीटर और साद की कितनी आ रही है? 1 मीटर। तो दोनों की हाइट में क्या फ़र्क है? सिर्फ कितने मीटर का फ़र्क है? 1 मीटर का, क्योंकि साद जो है वो 1 मीटर का है और सारा कितनी है? 2 मीटर की। तो दोनों के दरमियान किसका फ़र्क आ रहा है? सिर्फ 1 मीटर का फ़र्क आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर। ठीक है। सेकंड में है हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ? हिना जो है वो आसिफ से कितनी बड़ी है? ठीक है, हिना आसिफ से कितनी बड़ी है? अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आसिफ की जो एज है वो कितनी है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आसिफ की एज कितनी आ रही है? 8 ईयर्स आ रही है। ठीक है, 8 ईयर्स आ रही है। और हिना की जो एज है वो आप यहाँ से देखें ऐसे, ये हिना यहाँ तक, यहाँ से ऊपर इसके पास कितनी आ रही है? 16 आ रही है। समझ आ रही है आपको बात की? आसिफ की जो एज है वो यहाँ से देखिए, यहाँ पर पॉइंट ख़त्म हो रहा था, वो कितनी है? 8 ईयर्स है। ठीक है, और हिना की एज जो है वो कितनी बन रही है? 16। तो 16 में और 8 में कितने ईयर्स का फ़र्क होगा? 8 ईयर्स का। तो हिना और आसिफ के दरमियान कितने सालों का फ़र्क है? हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ? हिना जो है वो आसिफ से कितने ईयर्स बड़ी है? 8 ईयर्स जो है वो उससे बड़ी है। ठीक है। हाउ मच लाइटर इज़ हिना देन सना? अब लाइटर का मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वेट के बारे में। ठीक है, हाउ मच लाइटर इज़ हिना देन सना? हिना जो है वो सना से कितनी हल्की है? हिना। अब आप हिना देखें और सना के बारे में देखें। ये हम हिना के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम सना के बारे में बात कर रहे हैं। हिना जो है उसका वेट कितना है? ये देखें, हिना का वेट कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। और सना का वेट कितना है? 80। सना का वेट कितना आ रहा है? 80 और हिना का वेट कितना आ रहा है? 40। समझ आ रही है? देखिए सना का वेट आ रहा है 80 और हिना का वेट आ रहा है 40। तो दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है? ठीक है, अब हिना जो है वो सना से 40 kg जो है वो क्या है? हल्की है। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसका 40 kg। ठीक है। डी पार्ट में है विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग? अच्छा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इसको अच्छे से स्टडी करो। विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, इन पांचों में से, ये जो आपको इन पांचों की बात करनी है, इन पांचों में से कैन नॉट वॉक अ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग। इन पांचों में से कौन सा ऐसा है जो बग़ैर नीचे मुड़े, ठीक है ना, बेंड किए बग़ैर डोर में से गुज़र सकता है? ठीक है, तो आप यह देखें तो कौन है? देखिए सना जो है वो कितनी लंबी है? 3 मीटर की है। सना कितने मीटर की है? 3 मीटर की है। और सारा जो है 2 मीटर की है। और यहाँ पे कितने मीटर की डोर की बात हो रही है? 2 मीटर की। तो सारा जो है वो 2 मीटर के डोर से आराम से गुजर जाएगी। लेकिन सना जो है वो कितने मीटर की है? 3 मीटर की है। तो उसको 2 मीटर के डोर से गुजरने के लिए उसको झुकना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, कैसे झुकना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सना लिखेंगे, क्योंकि सना की हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे है ई पार्ट में हाउ मैनी स्टैम्प्स डू हिना, आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिना, आसिफ और साद ने कितने स्टैम्प जो है वो कलेक्ट किए हैं?
अब हम इस पर टिक लगा लेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिना आसिफ एंड साद, हिना आसिफ और साद। ठीक है, इन तीनों के स्टैम्प्स हमने देखने हैं। अब हिना ने कितने कलेक्ट किए हैं? 600। आसिफ ने कितने हैं? 300। 600 में 300 ऐड करो 900, और साद ने कितने किए? 100। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 600, 300 और 100, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 1000 स्टैम्प्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1000 स्टैम्प्स जो हैं वो इन तीनों ने कलेक्ट किए हैं। अब है पार्ट एफ। इफ अगर सना गिव्स 1/4 ऑफ हर स्टैम्प्स कलेक्शन टू साद, हाउ मैनी स्टैम्प्स विल साद नाउ हैव? अगर सना जो है वो अपने स्टैम्प्स के क्या कर दे? 1/4 स्टैम्प कलेक्शन जो है वो साद को दे दे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सना। अब आप ये देखें, सना क्या है? ये सना के स्टैम्प्स कितने हैं? सना के कितने स्टैम्प्स हैं? 400 हैं। 400 में से वो क्या कह रहे हैं? उसका चौथा हिस्सा। 400 स्टैम्प्स हैं किसके? सना के। उसमें से वो क्या है? 1/4 किसको दे देती है? साद को। अगर आप इसको सोल्व करें बाकायदा, हम यहीं पर सोल्व करेंगे। सना के टोटल कितने स्टैम्प्स हैं? 400 है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ, देखें 400 जो हैं वो सना के स्टैम्प्स हैं। वो क्या करती है? इसके 1/4 हिस्से, 1/4 जो है वो किसको देती है? साद को दे देती है। 400 के 4 हिस्से करो तो कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। ठीक है ना, तो मतलब 400 में से जो वो क्या है 100 जो है वो किसको दे देगी? साद को दे देगी। 400 में से 100 जो है वो साद को देगी। हाउ मैनी स्टैम्प्स विल साद नाउ हैव? अब साद के पास कितने हैं? साद के पास खुद के कितने थे? 100 थे। ठीक है, और सना ने उसको कितने दिए हैं? 100 दे दिए हैं। तो अब साद के पास कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। समझ आई है ना? सना के पास टोटल 400 थे। उसने उसका 1/4 हिस्सा मतलब चौथाई हिस्सा कितना बनता है? 100। उसने 100 साद को दे दिए। साद के पास पहले ही 100 थे, खुद के 100 और सना के 100 मिला के तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 200 स्टैम्प्स हो जाएंगे। इफ़ अगर हिना एंड आसिफ लाई एंड टू एंड, अगर हिना और आसिफ जो हैं वो दोनों इकट्ठे उनको जोड़ दे। ठीक है, हाउ फार विल दे स्ट्रेच? तो वो कितने लंबे हो जाएंगे? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिना और आसिफ। हिना देखें अब कितनी लंबी है। हिना देखें कितनी लंबी है। 2 और 1 के दरमियान में हिना कितनी लंबी आ रही है? ये देखें यहाँ पे 1.5 मीटर आ रही है हिना यहाँ पर, यहाँ 1 और 2 के दरमियान में। ठीक है, हिना इतनी लंबी है। किस किस को जोड़ रहे हैं? और आसिफ को। अब आप आसिफ देखें, आसिफ जो है वो कितना है? 1 मीटर। आसिफ का कितना है? 1 मीटर। और ये हिना कितनी है? 1.5 मीटर। अब दोनों को जोड़ दे। 1.5 में 1 को आप ऐड कर दो तो कितने बन जाएंगे? 2.5 बन जाएंगे। तो उन दोनों को इकट्ठा जोड़ दें तो वो कितने स्ट्रेच होंगे? 2.5 मीटर जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। अब लास्ट है हमारे पास, इफ़ अगर आसिफ एंड साद क्लाइम टुगेदर। क्लाइम का मतलब है चढ़ना। ठीक है, क्लाइम का क्या मतलब होता है? चढ़ना। ऑन 2 सेम स्केल्स वेट विल बी शोन। अच्छा, साद और आसिफ जो है वो इकट्ठे किसी चीज़ पर चढ़ते हैं। ठीक है ना, तो उन दोनों का टोटल का जो वेट है वो क्या होगा? आसिफ का वेट आप देखें कितना है? वेट देखें आसिफ का। इस बारे में, वेट के बारे में बात करें इस ग्राफ में, आसिफ का वेट कितना है? 30। देखें ये आसिफ है। आसिफ का ग्राफ यहाँ पर ऐसे जा रहा है। 20 और 40 के दरमियान में कितना बन गया? 30। तो आसिफ का कितना वेट है? 30 है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? साद के बारे में। अब साद का जो वेट है, ये देखिए साद का वेट आप करीब से दिखाती हूँ। साद का वेट है 20। ठीक है, तो 30 वेट है आसिफ का और साद का वेट कितना है? 20। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? साद और आसिफ अगर किसी भी चीज़ पर इकट्ठे चढ़ते हैं तो उनका जो टोटल वेट है वो क्या होगा? तो 30 उसका और 20 उसका, तो टोटल मिला के कितने बन जाएंगे? 50 kg बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8A। एक बच्चे ने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की थी, मैम मुझे ये समझा दे, मेरा परसों पेपर है। मैंने कहा चलो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं है।
आप लोगों ने जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें और वो भी समझ सकें। ठीक है, एक्सरसाइज 8A की मैंने वीडियो बना लिया, मैं 8B की बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को सारा चैप्टर जो है वो एक ही दफ़ा में मिल जाए। राइट, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो।